दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें गैमीट भी अलग अलग होंगे। गैमीट समझते हैं ना आप सभी, इनमें गैमीट पाए जाएंगे। ये गैमीट जो है ये कौन बनाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि गैमीट का निर्माण कौन करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनमें ओवेलिया में क्या पाई जाती है, कुछ जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जनन ग्रंथियां जो है होती हैं टोटल 4, ठीक है, कितनी होती हैं, 4 जनन ग्रंथियां होती हैं। तो इन जनन ग्रंथियों के ऊपर की तरफ एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है और अंदरूनी भाग में एंडोडर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जनन ग्रंथियों में कहा क्या पाया जाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा। तो इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कोशिका। ठीक है, लिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये लिंग कोशिकाओं का एक्चुअली काम क्या होता है, ये हमेशा युग्मकों का, गैमीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मक, ठीक है। तो ये युग्मक का निर्माण करती हैं, ये लिंग कोशिकाएं ही होती हैं जो क्या करती हैं, हमेशा युग्मकों का निर्माण करेंगी। कैसे युग्मक होंगे, मेल में होते हैं आपके शुक्राणु, तो शुक्राणुओं का निर्माण करती है ये नर में, और फीमेल में अंडाणु मतलब ओवा का निर्माण करती है, ठीक है। तो कौन करता है इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, तो यही लिंग कोशिकाएं करती हैं, जो कहाँ पर होंगी, जो आपके एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में उपस्थित होंगी। लेकिन हाँ, इसमें खास बात क्या होती है कि ये हमेशा, ये जो लिंग कोशिकाएं हैं ये गैमीट कब बनाएंगी, ये गैमीट बनाती है, अभी थोड़ी देर पहले स्तंभी कोशिकाएं दिखाई थी ना, तो उसी वक्त ये गैमीट बनाने लगती हैं। कब बनाने लगती हैं ये गैमीट बनाती हैं जब उसमें हस्तक होती है, मतलब मैन्यूब्रियम का जो टाइम होता है, मैन्यूब्रियम प्रेजेंट होता है ओवेलिया की कॉलोनी में, तो उसी में तो मैन्यूब्रियम में ही ये क्या करती है, लिंग कोशिकाएं हमेशा युग्मकों का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है कि भाई मेड्यूसा में अगर हम बात कर लेंगे जनन की, तो ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। मेल में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फीमेल में अंडाणुओं का। लेकिन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण कौन करता है, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, हमेशा इनमें प्रेजेंट होती है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां होती है टोटल 4, इनके उसमें जनन ग्रंथियों में क्या पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिंग कोशिकाएं, जो इन युग्मकों का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही इनके युग्मकों के निर्माण से संबंधित।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं अब इसमें प्रजनन के बारे में ओबेलिया की, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में तो आपने पहले ही जान लिया कि इसमें एक कॉलोनी है ओबेलिया की कॉलोनी। अब ओबेलिया की कॉलोनी में सबसे पहले क्या होता है, ये जो जनक प्रावार होता है, ठीक है, जनक प्रावार में से क्या बनते थे, इसमें बनते थे मेड्यूसा बर्ड। तो मेड्यूसा बर्ड में अब यहाँ पर प्रेजेंट होता था गोनोपोर, यही बताया था ना गोनोपोर। तो गोनोपोर में से होते हुए मेड्यूसा जो है वो बाहर निकलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और धीरे धीरे उनमें क्या होता है, परिपक्वता आती है। मतलब जब ये बाहर निकलते हैं उस वक्त ये कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये परिपक्व मेड्यूसा में परिवर्तित हो जाते हैं। अब चूंकि थोड़ी देर पहले क्या बताए थे, इसमें नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो मेड्यूसा दिखाए गए हैं, एक नर और एक मादा। मतलब ये है आपका मेल नर और ये है आपकी फीमेल मतलब मादा। इन दोनों में क्या उपस्थित होती है, लिंग कोशिकाएं। लिंग कोशिकाओं ने क्या चीज फॉर्म किया, क्या बनाए थे, इसमें बनाते हैं युग्मकों का निर्माण करते हैं, मतलब शुक्राणु व अंडाणुओं का निर्माण किया था। तो जैसे ही इनमें जैसे ही परिपक्व होते हैं तो जनरली क्या चीज देखने को मिलेगा, इसमें दोनों प्रकार के निषेचन देखने के लिए मिलते हैं। दोनों प्रकार के निषेचन कौन कौन से, या तो बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो ओबेलिया में दोनों ही प्रकार के निषेचन हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन क्या होता है, ये एक ऐसा निषेचन है जो शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन मतलब जब अंडाणुओं का निषेचन जो है वो शरीर के अंदर होता हो तो वो आंतरिक निषेचन कहलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेल और फीमेल नर व मादा दोनों अपने अपने युग्मकों को अगर ये पानी में रिलीज कर दे, ठीक है, जल में प्रवाहित कर देते हैं और इन अंडाणुओं का निषेचन यहाँ पानी में होगा, तो इस प्रकार का निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नर ने जब अपने शुक्राणु पानी में रिलीज किए तो अगर वहां पर ये फीमेल मौजूद है तो ये कभी कभी क्या करते हैं, ये स्पर्म इसके अंदर चले जाते हैं, फीमेल मेड्यूसा के अंदर, ठीक है। मादा ओबेलिया में जाएंगे जब मेड्यूसा में, तब यहाँ पर जो अंडाणु होंगे वहां निषेचन अगर हो जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, आंतरिक निषेचन हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार के निषेचन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ बाह्य निषेचन के बारे में, आंतरिक निषेचन नहीं, बाह्य निषेचन। हालांकि आप कोई भी निषेचन कीजिएगा तो भी आपको यही साइकिल देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें होता क्या है, इन्होंने अपने अपने युग्मक पानी में रिलीज किए, निवेश किए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ये निषेचित होते हैं तो उसमें क्या बनेगा सॉरी जाइगोट बनता है। भाई भ्रूण का निर्माण तो होगा ही होगा जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ भ्रूण का निर्माण होता है तो उसमें फिर क्या स्टार्ट हो जाएगी, विदलन की प्रोसेस, मतलब क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो क्लीवेज होता है, जो विदलन होता है, पहली बात तो ये होलोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। अब क्वेश्चन आता है ये होलोब्लास्टिक प्रकार क्या होता है, तो क्लास होलोब्लास्टिक का मतलब होता है पूर्णवंजी, मतलब इसमें जब क्लीवेज होगा तो ये पूरी तरीके से ये कट होगा, क्लीवेज जो है वो पूरे इसमें पूरी कोशिका को कट करेगा। ये जनरली किसी किसी में आपने देखा होगा जिसमें बहुत ज्यादा योग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है, जिसमें होलोब्लास्टिक ना होते हुए मेटाब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है, तो उसमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा कि पूरा विभाजित ना होते हुए कहीं से भी कोई भी कोशिका का विदलन हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर ऐसा विदलन ना होते हुए कैसा होगा, पूर्णवंजी होगा, मतलब होलोब्लास्टिक प्रकार का देखने के लिए मिलता है। तो होलोब्लास्टिक में क्या होगा, एक तो समान आकार के बनेंगे दोनों, दो कोशिकाएं जो बन रही हैं
एक तो ये समान आकार की होंगी और ये पूरी तरीके से विभाजित हुआ होगा ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है, होलोब्लास्टिक कहलाता है। अब आ जाइए इसमें, जब विदलन होता है तो क्या बनती है, टू सेल स्टेज, है ना, यही तो बनेगा विदलन से, मतलब दो कोशिका युक्त क्या बनती है पुत्री कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, यही होता है विदलन में भी। तो विदलन में फिर क्या बनेगा, 4 सेल स्टेज आएगी। इस तरह जब ये विभाजित होता है, विदलन की प्रोसेस होती है, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या बना लेता है, एक बहुत सॉलिड मतलब ठोस एक गेंदनुमा संरचना बन जाती है। धीरे धीरे इसी तरह विदलन होते होते क्या बन जाती है, एक ठोस गेंदनुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं मोरूला। क्या कहते हैं उसे हम, मोरूला कहा जाता है। अब ये मोरूला जो है आगे की जब प्रोसेस में आगे बढ़ता है, तब इसमें क्या होता है, इसमें बनते हैं एक गुहा जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, क्या बनता है इसमें, इस मोरूला में अंदर की तरफ एक ब्लास्टोसील बनती है, एक गुहा का निर्माण होता है, ब्लास्टोसील बनती है, और उस संरचना को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो मोरूला के बाद किसका निर्माण हुआ, ब्लास्टुला का निर्माण हुआ, और ब्लास्टुला की गुहा को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाएगा। ठीक है, अब जब ब्लास्टोसील की जो गुहा है ये ब्लास्टोसील, धीरे धीरे उस ब्लास्टुला का जो कोशिकाएं होती हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें टूटने लगती हैं कोशिकाएं, और टूट टूट कर उस ब्लास्टोसील में गिरने लगती हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो गिरती जाएंगी कोशिकाएं, तो उसमें जो ये सपोज कीजिए ये आपका ब्लास्टोसील है, ठीक है, तो इसमें जब धीरे धीरे क्या होगा, और कोशिकाएं बनेंगी और टूटकर गिरने लगेंगी, तो धीरे धीरे करके ये ब्लास्टोसील जो है, गुहा जो है, पूरी तरीके से भर जाती है ये। ठीक है, तो ये भरने के बाद ये एक सॉलिड एक ठोस गेंदनुमा बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं सॉलिड ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है, सॉलिड ब्लास्टुला। क्यों कहते हैं सॉलिड ब्लास्टुला, क्योंकि इसमें जो ये सील थी ब्लास्टोसील, ठीक है, उसमें क्या चीज भर चुकी है, कोशिकाएं भर जाती हैं टूट टूट कर इसमें से। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनमें और परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के बाद इसमें आती है फिर इसकी लार्वा अवस्था। ठीक है, अब इसकी जो ये लार्वा अवस्था होती है ओवेलिया की, तो ओवेलिया की लार्वा अवस्था को हम बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वा। क्या बोला जाता है, प्लेन्यूला लार्वा, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये जो लार्वा अवस्था है ना, क्या है ये, प्लेन्यूला लार्वा है। प्लेन्यूला लार्वा में क्या होता है, इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसके शरीर पर सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे फिर इसमें कायांतरण होगा, और उसके बाद में इसमें क्या बनता है, ये पॉलिप बन जाती है ये। ठीक है, पॉलिप बन गया, ये देखिए स्थानबद्ध है, एक ही जगह चिपका हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉलिप है। अब ये पॉलिप धीरे धीरे सेटल होती है, और फिर धीरे धीरे करके यंग पॉलिप बना देगी। ठीक है ना, एक छोटा पॉलिप के रूप में विभाजित हो जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बढ़ती है और अपने पूरे हाइब्रिड इसमें बन जाती है। ठीक है, मेड्यूसास में। ठीक है, तो हाइड्रेंथ में जैसे ही कन्वर्ट होती है, तो फिर से वो पूरी कॉलोनी में बन जाती है, और फिर से वही प्रोसीजर चलने लगता है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सेकेंड ईयर क्लियर हुआ होगा, होप सो। बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं।